अब हम आगाज करते हैं अपने 6 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 1। क्वेश्चन ये दिया गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एंड फार्मूला जो हमें दिया गया है वो है an = 2n - 3 और हमसे कहा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखिए। अब फर्स्ट 4 टर्म का मतलब है a1, a2, a3, a4, यानी जब n 1 के इक्वल होगा तो a1 होगी, n 2 के इक्वल होगा तो a2 होगी, n 3 के इक्वल होगा तो a3, n 4 के इक्वल होगा तो a4। इसका क्या मतलब है हम आगे देखते हैं। तो n को 1 के इक्वल रखते हैं सबसे पहले। इसका मतलब है जो हमारा फॉर्मूला है यानी an = 2n - 3, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 कर देते हैं। तो an क्या बन जाएगा a1, 2n क्या बन जाएगा 2 × 1 - 3, वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1 2 - 3 वैसे ही था, तो a1 की वैल्यू आई 2 - 3 का मतलब -1, यानी हमारे सीक्वेंस में नंबर 1 पोजीशन पे जो होगी वो -1 वैल्यू होगी। a1 = -1, ये इसका मतलब है। इसी तरह अब हम n को 2 के इक्वल रखते हैं। अपने फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 लिख देते हैं। तो an बन जाएगा अब a2, क्योंकि n = 2 है, 2n बन जाएगा 2 × 2 - 3, वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 2 का मतलब 4, 4 - 3 का मतलब 1, तो a2 की वैल्यू आई 1। नेक्स्ट टर्म यानी तीसरी टर्म के लिए n = 3 हो गया। an फॉर्मूला लिखते हैं, अब n की जगह 3 रखेंगे तो an a3 बन जाएगा, 2n 2 × 3 बन जाएगा, -3 वैसे का वैसे ही। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 - 3 का मतलब 3, तो a3 यानी थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, आई एम श्योर यू कैन गेस इट नाउ, कि n को 4 के इक्वल रख देंगे। जब n को 4 के इक्वल रखेंगे तो अपने फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां 4 लिख देते हैं। तो an अब क्या बन जाएगा a4, 2n क्या बन जाएगा 2 × 4 एंड -3, 2 × 4 का मतलब 8, 8 - 3 का मतलब 5। तो फोर्थ टर्म हमारे सीक्वेंस पे जो आई वो 5 के इक्वल आई। तो अगर अब हम इनको एक साथ लिख दें, a1 का मतलब -1, a2 का मतलब यानी सेकंड पोजीशन पे हमारे क्या है 1, तो a2 1 है। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है 3, तो a3 = 3। फोर्थ पोजीशन पे क्या है 5, तो a4 = 5। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। अगेन हमने पार्ट 1 की तरह सीक्वेंस को कंप्लीट करना और फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है यहाँ पे फॉर्म। और अगेन फर्स्ट टर्म का मतलब है a1 यानी n = 1, सेकंड टर्म का मतलब है a2 यानी n = 2, थर्ड टर्म का मतलब a3 यानी n = 3, फोर्थ टर्म का मतलब a4 यानी n = 4। a4 का मतलब हमारे सीक्वेंस में जो चौथी पोजीशन पे वैल्यू आएगी। 1 बाय 1 वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन फॉर्मूला यहाँ क्या है, an = -1n × n², यानी और सिंप्लीफाई करूं तो an है -1 की पावर n है और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है n²। तो जब हम n = 1 लेते हैं यानी फर्स्ट टर्म ढूंढना चाहते हैं तो an क्या बन जाएगा a1, -1 की पावर n थी, अब -1 की पावर क्या हो जाएगी 1, n का स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये हमने लिख लिया फॉर्मूला, वैल्यूज डाल दी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम सबको मालूम है कि किसी भी चीज की पावर 1 लेंगे तो वो सेम चीज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 की पावर 1 का मतलब -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब -1 × 1 क्या होता है -1, तो a1 यानी जब n = 1 था जो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे सीक्वेंस में वैल्यू आएगी वो आएगी -1। सेकंड वैल्यू ढूंढते हैं सीक्वेंस में, उसके लिए n = सेकंड का मतलब दूसरी टर्म का मतलब n = 2। तो फॉर्मूल में जहां जहां n है वहां वहां 2 रख देते हैं। तो an अब क्या बन जाएगा a2, -1 की पावर n थी, अब -1 की पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि n = 2 है। n का स्क्वायर था तो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर मतलब 1, ये हमें पता है बेसिक मैथ। 2 का स्क्वायर 4, तो 1 × 4 का क्या आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब सेकंड टर्म यानी a2 = 4 आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए क्या रखेंगे n = 3,
फॉर्मूला लिखेंगे, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n होगा वहाँ 3 लिख देंगे, तो an क्या बन जाएगा a3, -1 की पावर n थी, अब क्या हो जाएगी -1 की पावर 3, n का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर क्यूब का मतलब -1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, -1 इंटू 9 -9, तो थर्ड टर्म यानी a3 जो है हमारे सीक्वेंस में वो -9 आ गई। फोर्थ टर्म के लिए n = 4 रखेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, a4 = आ जाएगा 1 इंटू 16 एंड यहाँ से हमारे पास 4 की 4 वैल्यूज आ गई, a1 -1, a2 4, a3 -9, a4 16। अब आप देखिए ये a4, a2, a3, 4 ये कोई मायने नहीं रखते, मायने क्या रखता है हमारा सीक्वेंस, यानी -1, 4, -9, 16। और आपको पता है कि ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की, इनकी पोजीशन के हिसाब से, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो आई वो हमने फॉर्मूले में n रखा, n = 1 रखा तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू यानी -1 आ गई, सेकंड पोजीशन 2 रखा तो 4 आ गई, थर्ड पोजीशन के लिए n = 3 रखा तो -9 आ गई, फोर्थ पोजीशन के लिए। तो ये सीक्वेंस है जिसमें कोई ना कोई फार्मूला होता है जो हम इंट्यूशन से भी बना सकते हैं, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें अगर सीक्वेंस दिया गया हो तो हम खुद ब खुद फार्मूला कैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे हमें फार्मूला दिया गया है तो हम सिर्फ n की वैल्यूज रखते हैं और सीक्वेंस बन जाता है। पार्ट 3 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अगेन एक फार्मूला दिया गया, an = -1n × 2n - 3। वेरी क्विकली, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, कुछ भी नया नहीं है, पिछले दोनों क्वेश्चन जैसा है। n की वैल्यू फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो a1 यानी पहली पोजीशन वाली वैल्यू मिल जाएगी, 2 रखेंगे तो a2 मिल जाएगा, a3 एंड देन a4 मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, n = 1 रखते हैं, an -1n × 2n - 3 है। जब n = 1 रखा तो an क्या बन जाएगा, अब a1 बन जाएगा, -1 की पावर n थी तो अब -1 की पावर 1 हो जाएगी, 2 × n था अब 2 × 1 हो जाएगा, -3 वैसे का वैसे ही। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 की पावर 1 का मतलब -1, 2 × 1 2, -3 आ जाएगा, तो 2 - 3 का मतलब -1, तो हमारे पास -1 × -1 बन जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, तो a1 = आ गया 1। अब n = 2 रखते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप, a2 -1 की पावर 2 हो जाएगी, 2 × 2 -3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेसिक मैथ। थर्ड वैल्यू मालूम करने के लिए n = 3 रखेंगे, an की पावर -1 है n, तो अब a3 हो जाएगा -1 की पावर 3, 2n था तो 2 3 हो जाएगा, -3। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 × 2 6 - 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3 = 6, -1 × 3 आ जाएगा, आंसर आएगा -3। 4 की वैल्यू के लिए an की वैल्यू 4 रखेंगे n की जगह, एंड सिंपल स्टेप्स हैं, आप 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a4 की वैल्यू आएगी 1 × 5, यानी a4 = 5। तो हमारा रिक्वायर्ड टर्म्स कौन सी बन गई, 1 1 -3 5, यानी a1 = 1, a2 = 1। याद रखें a1 2 का मतलब आपको अब तक पता लग जाना चाहिए, a1 a2 का मतलब है पोजीशन पे हमारे सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है, अगेन बिल्कुल सेम उसी तरह है। an की वैल्यू दी गई है 3n - 5, तो बारी बारी n = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और a1 a2 a3 a4 कैलकुलेट कर लेते हैं, करते हैं। an = 3n - 5 है, तो n की जगह 1 रख देंगे तो a1 बन जाएगा, 3 × n था तो 3 × 1 - 5 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे a1 की वैल्यू -2 आ जाएगी। n = 2 है, फॉर्मूला लिखते हैं, n की जगह 2 लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, a2 = आ गया 1। n की वैल्यू 3 रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, n की जगह 3 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a3 = आ गया 4। n की जगह अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a आ गई 7, a4 की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे सीक्वेंस क्या बना, -2 1 4 7। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है जिसमें हमें फ्रैक्शन दी गई है, यानी डिवीजन दी गई है, तो n/2n - 1 an की वैल्यू दी गई है, बट चेंज कुछ नहीं होगा। यहाँ भी n की वैल्यू 1 2 3 4 लिखेंगे, एंड बारी बारी हम अपने टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, n = 1 रखते हैं, तो अपने फॉर्मूले में सबसे पहले जहाँ जहाँ n वहाँ 1 लिख देते हैं, 1
ओवर 2 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 है तो 2 प्लस 1 यानी 1/3 आ जाएगा। A1 की 2 की सेकंड टर्म ढूंढनी है तो n इजिकल टू 2 लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये A2 2/5। अगेन n इजिकल टू 3 लेते हैं, जहाँ जहाँ n सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जहाँ n है वहाँ 3 लिखेंगे, करेंगे A3 की वैल्यू आ गई 3/7। 4n की वैल्यू लेते हैं, अगेन फॉर्मूला वहाँ 4 लिखेंगे, सिंप्लीफाई 4/9 आ जाएगी A4 की वैल्यू। तो हमें क्या हुआ, हमें अब जो टर्म्स मिली वो 1/3, 2/5, 3/7 एंड 4/9 आ गई। तो ये हम रिक्वायर्ड सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स बन गई। 6 पार्ट की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अब यहाँ पे जो है an इजिकल टू 1/2n दिया गया है, नथिंग चेंजेस, सब कुछ सेम रहने वाला जो पिछले 5 पार्ट्स में हमने किया है। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, A1 से A4 तक कैलकुलेट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, n इजिकल टू 1 लेते हैं, सबसे पहले अपना फार्मूला लेते हैं, फार्मूले के बाद जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख देते हैं तो A1 2 आ जाएगा। और आपको पता 2 की पावर का मतलब 2, तो A1 की वैल्यू आ गई 1/2। n इजिकल टू 2 लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं, n की जगह 2 वैल्यू डालते हैं, A2 क्या आ जाएगा 1/4। n की वैल्यू 1/2n, n की जगह 3 रखेंगे, A3 आ जाएगा 1/8। n की वैल्यू 4, सेम स्टेप, A4 की 1/16 एंड जो हमारा आंसर आया वो आया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, देखते हैं क्या चेंज किया है। जो हमें गिवन फॉर्मूला है वो है an माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और A1 हमें दे दी गई है। A1 हमें यानी पहली टर्म हमें बता दिया कि 2 के इक्वल है, यानी हमारे सीक्वेंस में नंबर 1 पोजीशन पे जो चीज़ आएगी वो 2 आएगी। स्टेप्स चेंज नहीं हुए, बस थोड़ी सी हमने इसमें एक ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे भी n इजिकल टू 1 2 3 4 लेंगे, A1 A2 A3 A4 मालूम करना है। A1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 2, तो बेसिकली हमने n अब 2 से स्टार्ट करना है। तो n इजिकल टू 2 लेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ जब मैं an की जगह 2 लिखूंगा n, तो an क्या बन जाएगा A2, an माइनस 1 की जगह क्या बन जाएगा A2 माइनस 1। राइट साइड पे क्या n प्लस 2 था तो 2 प्लस 2 बन जाएगा। अब क्या होगा, A2 तो A2 रहेगा, बट A2 माइनस 1 क्या है, A2 माइनस 1 का मतलब है 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो A2 माइनस 1 बन जाएगा A1। तो हमारी लेफ्ट साइड पे A2 माइनस A1 बन गया, इज इक्वल टू 4 है। अब ये जो A1 है ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है, A1 2 के इक्वल दिया गया, तो A2 माइनस जहां A1 लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख सकता हूं 2, तो A1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, माइनस 2 इधर से उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहां से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड वैल्यू मालूम करनी है, बहुत सिंपल है, अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, an माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2। ये फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, जहां जहां तो an बन जाएगा A3, an माइनस 1 बन जाएगा A3 माइनस 1, राइट साइड पे 3 प्लस 2 बन जाएगा। अब A3 तो A3 है, A3 माइनस 1 क्या है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा। A2 की वैल्यू हमने A2 लिखा वहां 6 लिख लेते हैं, तो A3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, 6 उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा, 5 प्लस 6 इज इक्वल 11। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, फोर्थ टर्म मालूम करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, n की जगह 4 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, A4 इज इक्वल टू 6 प्लस 11 यानी A4 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस बन गया, यानी 2 6 11 17। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 8। यहाँ पे an इज इक्वल टू n इंटू an माइनस 1 दिया हुआ है। अगेन बिल्कुल ये 7th पार्ट की तरह है, एक्सक्यूज मी। तो A1 की वैल्यू हमें 1 दी गई है, अब क्या करेंगे, स्टेप कोई चेंज नहीं होंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखेंगे, A1 A2 A3 A4 मालूम करना था, A1 ऑलरेडी दिया हुआ है 1, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकंड से करेंगे, यानी n इज इक्वल टू 2। जब फॉर्मूला लिखते हैं, अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 2 लिखते हैं, तो an क्या बन जाएगा A2, 2 बन जाएगा, n माइनस 1 था तो A2 माइनस 1 बन जाएगा। बस ये छोटा सा ट्रिक है इसमें। तो A2 इज इक्वल टू 2 A1, क्योंकि 2 माइनस 1 का मतलब है 1, तो A1 बन गया।
दिया गया 1, 2 into 1 is 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, n की जगह 3 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a3 आ जाएगा 3 into 2 मतलब 6। तो a3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। 4 के लिए अगेन n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, n की जगह 4, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 into 6 आ जाएगा, a4 की वैल्यू आ जाएगी 24। हमने अपना रिक्वायर्ड सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 यानी 1, 2, 6, 4 मालूम कर लिया। ये हमारा सीक्वेंस है। 9th पार्ट की तरफ आते हैं। अगेन नथिंग चेंजेस, बिल्कुल सेम है। an इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू an माइनस 1। a1 हमें दिया गया है, n 1, 2, 3, 4 होगा। चूंकि a1 ऑलरेडी दिया गया है तो इसलिए हम स्टार्ट ही n इज इक्वल टू 2 से करेंगे। an लिखेंगे n प्लस 1 इंटू an माइनस 1। तो सिंपल अभी तक हम क्या करते आए हैं, बल्कि ये क्वेश्चन आप ये कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, n की जगह 2 लिखिए, सिंप्लीफाई 3 into 1 आ जाएगा। 3 into 1 का मतलब a2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने a2 की वैल्यू निकाल ली। थर्ड के लिए आप करने वाले हैं, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, n की जगह 3 लिखता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 into 3 आ जाएगा, तो a3 की वैल्यू 12 आ जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म ढूंढते हैं, फॉर्मूला n 4, सिंप्लीफाई करते हैं 5 into 12, तो a4 की वैल्यू 60 आ गई। एंड दैट्स हाउ हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 1 over a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पर हमें a और d कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू नहीं दी गई, यानी a 1, 2, 3, 4 है, हमें नहीं मालूम, हमें बस कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, यानी ये वैल्यूज दी गई हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हमें नहीं बताई गई। तो करना हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, इसलिए हम 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। अब जहां जहां n है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 1 0, तो d नहीं आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a आ गया, फर्स्ट टर्म हो गई। नेक्स्ट अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के में n की जगह 2 लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 आ जाएगी 1 ओवर। सेम स्टेप थर्ड में, फॉर्मूला 3 लिखेंगे, 1 ओवर a प्लस 2d। अगेन फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, की वैल्यू 3 लिखेंगे, a4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर a प्लस 3d आ जाएगा। तो हमारी टर्म्स क्या बनी, पहली टर्म बनी 1 ओवर a, सेकेंड टर्म बनी 1 ओवर a प्लस d, थर्ड टर्म बनी 1 ओवर a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बनी 1 ओवर a प्लस 3d। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।